हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू थाई ड्रामा जिसमें दो स्मार्ट रिच एंड हैंडसम ब्रदर्स को एक ही गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। जिसमें से एक ब्रदर उसका कॉलेज बेस्ट फ्रेंड होता है, तो दूसरी तरफ दूसरा ब्रदर हमारी हीरोइन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है। तो अब हमारी हीरोइन किसे मिलने वाली है ये जानने के लिए तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। So without wasting any time, let's start the explanation. बट हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड कोर्ट के बचपन से होती है, जो कि कुछ सामान बेच रही थी। क्योंकि वो गरीब होने के साथ साथ अनाथ भी है, उसके पेरेंट्स नहीं है। वो अपने ग्रैंड माँ के साथ रहती है। देखते ही देखते कोर्ट बड़ी हो जाती है, बट अभी भी वो पैसों के लिए काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। कोर्ट कहती है, मैं बचपन से ही अपना ध्यान रखती आई हूँ। स्कूल और कॉलेज की फीस भरने के लिए मैंने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स की। बट तभी अचानक से ये लड़का मेरी लाइफ में आया, जो सरप्राइजिंगली मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो ये है हमारे इस ड्रामा का सेकेंड मेल लीड, जिसका नाम है जीरापत, बट हम इसे जी बुलाएंगे। कोर्ट कहती है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे फ्रेंडशिप करने के बाद मेरी लाइफ सुधर गई, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने पैसे के दम पर ये मुझसे अपने सारे काम करवा लेता है। मैं इसकी फ्रेंड कम बल्कि नौकरानी ज़्यादा हूँ। जी कहता है, आई थिंक मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ मेरे लिए पानी लेकर आओ। कोर्ट लेकर आती है तो वो कहता है, अरे मैं तो बताना भूल ही गया था कि मुझे नॉर्मल पानी चाहिए। वो फिर से जाती है तो वो कहता है, और हाँ, स्नैक्स भी लेकर आना। कोर्ट लेकर आती है तो वो कहता है, आई थिंक मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ मेरे लिए खाना लेकर आओ, प्लीज़ प्लीज़। ये सब सुनकर कोर्ट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, अब तुम मुझसे अपने पैसों के दम पर काम नहीं करा सकते। एंड अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। जी फिर से उसे काफ़ी सारे पैसे दिखाते हुए कहता है कि प्लीज़ खाना लेकर आओ ना, मुझे भूख लगी है। और फिर क्या था, इतने सारे पैसे देखने के बाद कोर्ट तो क्या, अगर उसकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी चली जाती, क्योंकि बस खाना ही तो लाना था। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और वो दोनों कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं। आफ्टर दैट जी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला जाता है। उसके जाते ही जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो कहती है, ये फाइनली मैं फ्री हो गई, अब तो मैं बहुत ही मज़े करूँगी। कुछ दिनों बाद कोर्ट की फ्रेंड आकर उसे बताती है कि जी ने रिन को प्रेग्नेंट कर दिया है और अब वो अबॉर्शन कराना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां कोर्ट उसे अबॉर्शन कराने से मना कर देती है और जी को कॉल करने की कोशिश करती है। रिन कहती है वो इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि वो तो अभी किसी दूसरी नई लड़की के साथ बिजी होगा। कोर्ट कहती है, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जो कि सच में किसी दूसरी गर्ल के साथ अफेयर रोमांस करने में बिजी था। रिन कहती है, अगर जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर मैं इस बेबी को पैदा ही क्यों होने दूं। बट कोर्ट उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम बेबी के पैदा होने तक वेट करो, जिसके बाद हम जी का डीएनए इस बेबी के डीएनए से मैच करवाएंगे। दूसरी तरफ जी जिस लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी होता है, तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उन दोनों को इस हालत में देखकर जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अब तुम्हें इससे शादी करनी होगी। जब तुम दोनों वापस थाईलैंड आ जाओगे तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इस लड़की का नाम एफ है और ये इस ड्रामा की सेकेंड फीमेल लीड है। कुछ दिनों बाद जी वापस आकर कोर्ट को सरप्राइज देता है। वो कहती है, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो। जी कहता है, मैं वापस आ गया क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो गई है एक सुंदर सी मॉडल से। तो क्या अब मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बट कोर्ट बॉस लाइक, दूर रहो, पास मत आना मेरे। तभी उनके घर में एक पार्सल आता है, जिसे डरते हुए वो दोनों ओपन करते हैं, जिसमें एक बहुत ही क्यूट सा बेबी होता है और साथ ही साथ एक लेटर भी। लेटर में लिखा था कि ये मेरी और जी की बेटी है, तुमने इसकी जान बचाई है तो अब तुम ही इसका ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे ही कहने पर मैंने अबॉर्शन नहीं कराया था और डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी मैंने भेज दिया है, ये जी की ही बेटी है। ये सब देखकर कोर्ट रिन को कॉल करने की कोशिश करती है, जहां उसे पता चलता है कि रिन अपने हस्बैंड के साथ कंट्री छोड़कर अब्रॉड चली गई है। कोर्ट कहती है, अच्छा सुनो ना,
अब घर में तुम्हारे मॉम एंड डैड तो है नहीं, बस आंट और बड़ा भाई है, तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे ना, प्लीज इसे अपने साथ लेकर जाओ। जिसे सुनकर जी वॉज लाइक, ओ हेलो, पगला गई हो का? अगर इस बारे में मेरे बड़े भाई को पता भी चला ना, तो वो तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि अभी अभी मेरी ऐप से इंगेजमेंट हुई है। और अगर इस बारे में ऐप के डैड को पता चला तो वो तो हमारी कंपनी को बर्बाद ही कर डालेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी के मोस्टली शेयर्स उन्हीं के पास हैं। वो कहती है, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? जी कहता है, तुम्ही ने दिन से प्रॉमिस किया था कि तुम इसका ख्याल रखोगी, तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेबी की माँ बन जाओ। बट कॉट ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है, तुम ऐसे किसी भी लड़की को तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारी बेटी है, कोई जानवर नहीं। जिसे मन किया उसे उठाकर दे दिया। जी कहता है, सोच लो, उसकी माँ बनने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा घर, हर महीने सैलरी और 2 मिलियन पैसे दूंगा। कोर्ट कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे पास अभी हस्बैंड भी नहीं है, और तुम मुझे माँ बनने के लिए कह रहे हो? ये सुनकर जी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम हाँ नहीं बोलोगी तो फिर मैं इसे ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ आऊंगा। बोलो, क्या तुम चाहती हो कि ये भी तुम्हारी तरह अनाथ हो जाए? एंड देन मोजी के पास जाकर कहता है कि आई एम सॉरी मोजी, तुम्हारी मॉम भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई और ये भी तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट को देखते हैं, जो कि मोजी का ध्यान रख रही थी। इसका मतलब वो मोजी की मॉम बनने के लिए रेडी हो गई। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब मोजी काफी बड़ी हो गई है। कोर्ट कहती है, बीच बीच में जी भी उससे मिलने आता रहता है। वो मोजी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो ही मोजी का डैड है। दैट्स वाई मैं अब एक सिंगल मदर बन चुकी हूँ, जो कि अकेले ही अपनी बेटी का ध्यान रखती है। कोर्ट जब फोन पर बात कर रही थी तो मोजी भागते हुए बिल्डिंग से बाहर चली जाती है, जहां उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, बट तभी एक बंदा आकर उसे बचा लेता है। ये है हमारे स्टामा का मेन लीड, जिसका नाम है की। एक्चुअली इनका नाम कीरा कॉर्न है, बट हम इन्हें की बुलाएंगे बिकॉज इट्स इजी। मोजी को बचाने के लिए कॉट उसके पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि भी इसी अपार्टमेंट में रहता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट जी को कुछ दिनों के लिए मोजी का ध्यान रखने के लिए कहती है, बिकॉज वो अपनी टीचर से मिलने बाहर जाना चाहती है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। जी कहता है, मैं मोजी का ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। मुझे आपके साथ इवेंट्स अटेंड करने जाना है, तो मोजी को अपने साथ लेकर जाओ। वो कहती है, ओ हेलो, मैं अपनी बीमार टीचर से मिलने जा रही हूँ, घूमने नहीं जो मोजी को अपने साथ लेकर जाऊँ। मैं 2 सालों से इसकी माँ बनी हुई हूँ, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, और तुम सिर्फ 2 दिन इसका ख्याल नहीं रख सकते? आज तो तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ही होगा, बेटी या फिर फियांसे। बट अब बेचारी कोर्ट को ना चाहते हुए भी उसे मोजी को अपने साथ ले ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे टीचर के पास देखते हैं। टीचर कहती हैं, कहीं वो सच तो नहीं जैसा लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का कोई फादर नहीं है? कोर्ट झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अभी अपने काम में बिजी हैं। टीचर कहती हैं, तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है, बट ये तुम्हारे जैसी तो नहीं दिखती। कोर्ट की फ्रेंड म्याओ उसे बचाते हुए कहती है कि एक्चुअली टीचर, ये ना अपने डैड पर गई है, क्योंकि कोर्ट का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बिल्कुल एक मूवी स्टार की तरह। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक, बसकर पगली, मरवाएगी क्या? अब मैं मूवी स्टार कहाँ से लाऊंगी? टीचर कहती है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ, उसे मेरे पास लाओ। जिसे सुनकर कोर्ट शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहती हैं, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? मैं तो बस उससे मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए परेशान होना बंद कर दूँ। सेम नाइट कोर्ट अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए पब जाती है, जहाँ की भी अपने किसी काम से आया होता है। दूसरी तरफ जी कोर्ट के लिए काफ़ी परेशान होता है एंड उसे कॉल करने की कोशिश करता है, बट अब क्योंकि कोर्ट अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी थी तो वो फ़ोन नहीं उठाती। जी का फ्रेंड कहता है, बस दिन भर कोर्ट कोर्ट कोर्ट, तू तो कोर्ट की ऐसी चिंता करता है जैसे कि वो तेरी वाइफ हो, क्या तू उसे पसंद करता है? जी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तो बस मेरी फ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
और वैसे भी जो मेरी वाइफ होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड प्रिटी होगी, जस्ट लाइक एफ। कोर्ट की तरह बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ जब वो सभी मिलकर साथ में मस्ती कर रहे थे, तो जी उन्हें कॉल करता है। उसकी फ्रेंड कहती है, देख कोर्ट, तू इसका कॉल उठा ले, क्योंकि अगर तूने कॉल नहीं उठाया ना तो पूरी रात कॉल कर करके ये तुझे परेशान कर देगा। कोर्ट उससे बात करती है, बट अब क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था तो वो जी से बात करने बाहर जाती है। बाहर की उसे देखकर कहता है कि क्या ये अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर आई है? कैसी अजीब माँ है। वो जब वहां से जाने लगता है तो कोर्ट उसके कार में टिक कर जी से बातें करने लगती है। कि उसे हटाने की कोशिश करता है बट वो नहीं हटती और जी को काफी कुछ सुनाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि सिंगल मॉम बनना कितना ज्यादा मुश्किल है? तुम बस अपने फियांसे के साथ इधर उधर घूमते रहते हो। मैं मोजी की मॉम और डैड दोनों हूँ। की कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज क्या आप साइड हटेंगी, क्योंकि मुझे जाना है। रास्ते में एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो कोर्ट जाकर उसकी हेल्प करती है, जिसे देखकर वो बंदा उसे ही परेशान करने लगता है। वेल ये देखकर कि भी उसकी हेल्प करने आता है, बट कोर्ट तो उसे अकेले ही हैंडल कर लेती है। तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं तो की जाकर उसकी हेल्प करता है। अब यहाँ कॉट क्या करती है वो तो आप खुद ही देख लो। की के ऊपर वॉमिट कर देती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था, जिसके बाद तो की का रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में वो सभी मिलकर कोर्ट को रूम के अंदर लाते हैं। दूसरी तरफ जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो बस बार बार कोर्ट के बारे में ही सोचे जा रहा था। तो एट लास्ट वो उसे कॉल करता है, जिसे देखकर की कोर्ट से कहता है कि ओ हेलो मिस, आपके हस्बैंड का कॉल आ रहा है। वो आपके लिए परेशान होंगे, क्या आप उनसे बात करना चाहती हैं? बट कोर्ट फोन फेंक देती है। तो एट लास्ट की ही उस फोन को उठा लेता है। जी कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुमने कोर्ट का फोन कैसे उठाया? क्या तुम चोर हो? प्लीज कोर्ट से मेरी बात कराओ। वो कहता है, अगर तुम्हें अपनी वाइफ की इतनी ही चिंता है तो थोड़ा उसे भी टाइम दिया करो, एंड देन फोन कट करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जी खुद से कहता है कि आखिर वो बंदा था कौन, मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वो कल की बातों को याद करके काफी एम्बेरस होती है। म्याऊ कहती है, अब जल्दी से अपना फेक हस्बैंड ढूंढ लो, क्योंकि हमें टीचर से मिलने चलना है। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, अब मैं फेक हस्बैंड कहाँ से लाऊंगी। तभी फोन बजता है बट वो उन दोनों में से किसी का नहीं होता। थोड़ा ढूंढने के बाद म्याओ को की के कोर्ट में से उसका फोन मिलता है। वो कहती है, शायद की अपना फोन यहीं भूल गया। कोर्ट फोन छीनते हुए कहती है कि आइडिया, आई थिंक मुझे मेरा फेक हस्बैंड मिल गया। की कहता है, हेलो, आई एम की का कौन, आई थिंक कल मैं अपना फ़ोन आपके घर में ही भूल गया था, तो प्लीज़ क्या आप मुझे वापस कर सकती हैं? कोर्ट कहती है, एक्चुअली मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ तो आप अपना फ़ोन आकर मुझसे वहीं ले लेना। म्याऊ कहती है, तुझे क्या लगता है कि वो तेरी हेल्प करेगा? कोर्ट कहती है, आई डोंट नो, बट ट्राई करने में क्या जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ कोर्ट की को उसका फ़ोन वापस करती है। की जाने लगता है तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए थी। प्लीज़ क्या आप मेरे फेक हस्बैंड बन सकते हैं? जिसे सुनकर की वॉज लाइक, व्हाट? ओह, तो लगता है आप अभी तक नशे में हैं। कोर्ट कहती है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जिस टीचर के साथ मैं इतनी बड़ी हुई हूँ वो बीमार हैं। उन्हें पता है कि मेरी एक बेटी है, दैट्स वाई अब वो मेरे हस्बैंड से मिलना चाहती हैं। की कहता है, तो फिर कॉल करके बुलाओ उसे, मुझसे क्यों पूछ रही हो? कोर्ट जब समझ जाती है कि भाई ये बंदा तो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, तो वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अब आप ही बताइए, मेरा हस्बैंड मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। मैं तो उसके लिए बस एक मिस्ट्रेस हूँ, क्योंकि उसकी ऑलरेडी किसी और से शादी आई मीन इंगेजमेंट हो चुकी है। मैं मोजी को अकेले ही पाल रही हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और मैं नहीं चाहती कि मेरी टीचर को पता चले कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। की कहता है, तुम मिस्ट्रेस हो? वो कहती है, आई नो कि मैं इतनी सुंदर और सेक्सी नहीं हूँ कि कोई मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाए, बट ये सच है।
प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। अब कोड की ऐसी एक्टिंग देखने के बाद की को भी उस पर दया आ ही जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें टीचर के पास देखते हैं, जहाँ टीचर के सामने वो दोनों बहुत ही लवी डबी कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। वो कहती हैं, प्लीज़ तुम कोड का ख्याल रखना, क्योंकि कोड को कभी भी उसके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। वो बचपन से ही खुद के लिए काम करती आई है। कोड कहती है, टीचर आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एंड देन की से कहती है कि ओ हेलो, मुझे हक करो। तो वो भी उसे हक करते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। बाहर आकर की कोड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ घर वापस चल सकती हो। कोड शर्माने लगती है, तो वो कहता है, ओ हेलो मैडम, शर्माना बंद करिए, क्योंकि मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। और मैंने तो ये इसलिए कहा क्योंकि हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। बट लगता है कि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती। कोई बात नहीं। जिसे सुनकर कोर्ट गिरगिट की तरह अपने रंग बदलते हुए कहती है कि नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं चल रही हूँ ना। जाने से पहले वो सभी साथ में मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। वो सभी जब साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कोर्ट को जी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम घर वापस कब आओगी, मैं तुम्हारा और मोजी का वेट कर रहा हूँ। वो कहती है, क्यों, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जी कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने कभी भी तुम्हारी केयर नहीं की। कोर्ट कहती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, आज तुम गिल्टी फील क्यों कर रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं, जल्दी से घर आकर मुझसे मिलो। की उसी की तरफ देख रहा था, तो कोर्ट कहती है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड थे। मैं अभी भी उनसे बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वो कभी कभी मोजी से मिलने आते हैं। वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कितना हार्ड होता है उस इंसान के आसपास भी रहना जिससे आपने कभी प्यार किया था। नेक्स्ट सीन में जब कोर्ट घर जाती है, तो बाहर जी उसका वेट कर रहा था। तभी सामने से की कोर्ट का सामान लेकर आता है, जिसे देखकर जी शॉक्ड हो जाता है। कोर्ट स्माइल करते हुए उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है कि इनसे मिलो, ये है मोजी के डैड। और जी, तुम इनसे मिलो, ये है हमारे नेबर, आई मीन पड़ोसी। जी कहता है कि तुम इसके पड़ोसी। और की कहता है, तुम मोजी के डैड। ये सब देखकर कोर्ट वॉज लाइक, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अंदर देखते हैं, जहाँ की जी पर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो कहता है, तुम इतनी बड़ी बात अपनी फैमिली से कैसे छिपा सकते हो। जी कहता है, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था ये जानने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। वो कहता है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कोर्ट को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और एफ का क्या, ये जानने के बाद वो क्या कहेगी। कोर्ट उसे बताने चाहती है कि मैं जी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बट की कहता है, इसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम अभी भी इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ओह, तो लगता है तुम इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, राइट। जी कहता है, हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे बच्चे की माँ भी। तो तुम क्या चाहते हो, आखिर मैं क्या करूँ। की कहता है, तुम्हें पता भी है अगर एफ के डैड को इस बारे में पता भी चला तो वो क्या करेंगे। जी कहता है, इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ, मैंने कोट और मोजी को सभी से छिपा कर रखा है। मगर तुम क्या चाहते हो कि क्या मैं इन दोनों को अकेला छोड़ दूँ। कोट मेरी गर्लफ्रेंड है। की कहता है, मगर एफ तुम्हारी फियांसे है। जी कहता है, आपको बुरा कोड के लिए लग रहा है या फिर अपनी एक्स के लिए। जिसे सुनकर की उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है कि मैंने एफ की एंगेजमेंट तुम्हारे साथ इसलिए नहीं कराई ताकि तुम उसे ऐसे ट्रीट करो। और ध्यान से सुनो, मैंने एफ को तो तुम्हारे पास जाने दिया, बट मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाए। एंड देन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ जी अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। कोर्ट कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा दुष्ट हो, तुमने अपने ब्रदर के गर्लफ्रेंड से ही इंगेजमेंट कर ली, इनडायरेक्टली उसे अपने ब्रदर से चुरा लिया। वो कहता है, ओ हेलो, मैंने उसे नहीं चुराया है, वो खुद ही मेरे पास आई थी।
और अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि की को पता चल गया है कि मोजी मेरी बेटी है और उसे लगता है कि तुम ही उसकी मॉम हो। कोड कहती है तो तुम जाकर उसे सच्चाई बता दो। जी कहता है, ओह तो तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर उसे बता दूं कि मोजी की मॉम कोई और है और मैंने तुम्हें 2 मिलियन पैसे दिए हैं उसकी मॉम बनने के लिए। अभी तो बस मुझे एक पंच मारा है, यह जानने के बाद तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगा। सेम नाइट की कोर्ट की उन्हीं बातों को याद कर रहा था जब नशे की हालत में उसने जी से कहा था, तुम्हें पता भी है सिंगल मॉम बनना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं मोजी की मॉम एंड डैड दोनों हूँ, तुम तो बस अपने फियांसे के साथ इधर उधर घूमते रहते हो। दूसरी तरफ कोर्ट भी बस की ही बातों को याद कर रही थी। वो कहती है, अब तो की मुझसे नफरत करने लगा होगा, क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड देन अपना फ़ोन उठाकर उसे मैसेज करके आज के लिए सॉरी बोलती है, लिखती है। एंड देन कहती है कि एक मिनट, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। एंड देन फ़ोन साइड में रख कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोड ये सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करती है और कहती है कि आई होप कि आज के बाद मैं की से कभी ना मिलूं। पर गाइस रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि जैसे ही वो पीछे घूमती है तो वहाँ की होता है जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। कि जब उसे हेलो बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो कोर्ट उसे रोकते हुए कहती है कि आपकी भाई की तरफ से आई एम रियली सॉरी। वो कहता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए मेरे भाई की तरफ से, क्योंकि उसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके अकेले ही छोड़ दिया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। कोर्ट कहती है, प्लीज़ आप इस बारे में एफ को मत बताना। वो कहता है, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ एफ जी को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है, बट वो मना कर देता है। जी कहता है, एक्चुअली मुझे आंट के साथ टेंपल जाना है। एफ गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा से ऐसे ही करते आए हो, तुम ना तो मेरे साथ कहीं जाते हो ना आते हो और मेरे मैसेजेस को भी इग्नोर करते हो। पीछे से आंट आकर कहती है कि किसने कहा कि मैं टेंपल जा रही हूँ, मैं तो नहीं जा रही। जी कहता है, एक्चुअली आंट उस ऐप के साथ शॉपिंग और डिनर पे जाना ना बहुत ही बोरिंग है, इसलिए मैंने मना कर दिया। एफ के डैड कहते हैं, तुम्हारे और जी के बीच में क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। वो कहती है, कुछ नहीं, बस वो मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहा। बट कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो हमेशा मेरे लिए टाइम निकाल कर मुझसे मिलने आता था। डैड कहते हैं, मगर तुमने जी को चूज़ किया है, की को नहीं, सो प्लीज़ उसे भूल जाओ। एफ कहती है, की को डेट करना बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता था कि जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि डैड हो। डैड कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, जी की तरह बिल्कुल नहीं जो इधर उधर बस घूमता रहता है। नेक्स्ट सीन में एफ की के ऑफिस जाकर उसे साथ में लंच करने के लिए कहती है। वो दोनों जब साथ में लंच कर रहे थे तो एफ कहती है, जी तो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं, क्या उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई है जो वो मुझे इस तरह इग्नोर कर रहा है। जिसे सुनकर की वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि उसके पास एक वाइफ और एक बेटी भी है। एफ कहती है, आई थिंक मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए। जिसे सुनकर की शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आजकल थोड़ा बिजी है, मैं घर जाकर उससे बात करूँगा। एफ कहती है, मेरी इतनी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच, काश उस दिन मैंने तुम्हें चूज़ किया होता तो आज मैं इतनी हर्ट नहीं होती। वो कहता है, बीत गई सो बात गई, अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एफ कहती है, क्या तुम मेरे साथ कल फिर लंच करने आ सकते हो। वो कहता है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर की फियांसे हो। घर जाकर वो खुद की और की फोटोज को देखते हुए कहती है कि तुम मुझे भूल नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में आन की को शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, बट वो मना कर देता है। आन कहती हैं, तुम शादी करने से मना कर रहे हो, क्या तुम्हारे मन में अभी भी एफ के लिए फीलिंग्स हैं। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, अब मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तो उसकी केयर बस एक छोटी बहन की तरह करता हूँ। मुझे पता है कि आप हमारे हिस्ट्री को लेकर परेशान हैं, बट डोंट वरी, अब हम अपनी ज्योग्राफी नहीं बिगाड़ेंगे। ओ गाइस सॉरी,
बट अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। और वैसे भी जी मेरा भाई है तो मैं उसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। कि जी के पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ बैठकर गेम्स खेल रहे हो। क्या गेम्स खेलने के लिए ही तुमने एफ के साथ अपनी डेट कैंसिल की थी? तुम्हें पता है आज वो मुझसे मिलने ऑफिस आई थी। उसे लगता है कि अब तुम किसी और से प्यार करते हो। सोचो अगर उसे कोड और मोजी के बारे में पता चला तो क्या होगा, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और भूलो मत कि तुम जो ये ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हो ना वो सिर्फ कंपनी की वजह से है। जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं मोजी और कोड को सभी से छिपा कर रख रहा हूँ। मेरे पास दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। की कहता है मगर मेरे पास है। आज के बाद तुम उन दोनों से मिलने कभी नहीं जाओगे और एफ के साथ अच्छे से बिहेव करोगे। जी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है मैं मोजी को अपनी बेटी बना लूंगा, तो तुम जब चाहे उससे मिल सकते हो, मगर तुम्हें कोर्ट से दूर रहना होगा। जी कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोर्ट से प्यार करता हूँ और उसे देखे बिना नहीं रह सकता। मैं कोर्ट से तब तक मिलने जाऊंगा जब तक उसकी किसी और से शादी नहीं हो जाती। बाहर आकर की इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। तभी सामने उसे कोर्ट दिखती है। वो भागते हुए उसके पास जाता है। वेल की को देखते ही कोर्ट वहां से जाने लगती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। की कोर्ट को सारी बातें बता देता है। वो कहता है जी ने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती वो तुमसे मिलना नहीं बंद करेगा, सो प्लीज तुम शादी कर लो। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक ठीक है, मैं शादी तो कर लूं बट हालत देखिए मेरी, मुझसे शादी कौन करेगा? की कहता है मैं। जिसे सुनकर कोर्ट कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। सेम नाइट इसी बात को याद कर करके कोर्ट काफी ब्लश कर रही थी। एंड देन खुद से कहती है कि ओह शिट, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ की भी इसी बात को याद कर करके काफी परेशान हो रहा था। वो कहता है ओ गॉड ये मैंने क्या बोल दिया, वो तो मुझे पागल समझ रही होगी। वेल गाइस यहाँ ना मेरे पास इन दोनों के लिए एक सॉन्ग है, सो मैं गाना चाहूंगी। जो हाल दिल का उधर हो रहा है, वो हाल दिल का इधर हो रहा है। इसके आगे मुझे नहीं आता, आपको आता है तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून जो बहुत जल्द आ जाएगा। बाय।